नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। इस बार सच्चाई की जीत हुई है। जी हां, अरविंद केजरीवाल को भले ही ईडी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी लगातार जेल में बंद रखने की किसी भी तरीके की जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। जी हां, और वो जल्द ही रिहा भी होने वाले हैं। एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल को किसी न किसी आरोप में लगातार जेल में बंद कराया जा रहा है, वहीं हेमंत सोरेन के केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन सच्चाई की जीत हो गई है और हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है। वो जल्द ही रिहा होने वाले हैं। यहाँ देखिए, मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके बताया है कि झारखंड हाई कोर्ट ग्रांट्स बेल टू फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन। इसके अलावा हम आपको खबर दिखा रहे हैं, ये खबर है आज तक की। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 5 महीने बाद जेल से होगी रिहाई। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन को बंद कराया गया था। हेमंत सोरेन ने जैसे ही उन पर यह आरोप लगा था, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और इस इस्तीफे के बाद उन्हें जेल में बंद करवा दिया गया था। लगातार 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में बंद है। लोकसभा इलेक्शन से पहले ही हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया था और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाए गए थे, लेकिन अब इसमें उनकी जीत हुई है। क्या कुछ लिखा है खबर में, क्या कुछ बताया गया है, चलिए आपको बताते हैं। आज तक की खबर में लिखा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। राज्य के हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है, जिसके बाद 5 महीने से जेल में बंद सोरेन की अब रिहाई हो सकेगी। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। बता दें कि 13 जून को सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। तो दोनों पक्षों के सुनवाई होने के बाद राज्य के हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि अब हेमंत सोरेन को जमानत दे दी जाएगी और वो जल्द रिहा हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए कि लगातार जो तानाशाही अरविंद केजरीवाल के केस में भारतीय जनता पार्टी और ईडी दिखा रही है, वो हेमंत सोरेन के केस में नहीं दिखा पाई। हेमंत सोरेन तो बाहर आ गए, क्योंकि यही 2 ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्हें मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिन पर आरोप लगाए गए थे। पहले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन, जिन्होंने आरोप लगने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, और दूसरे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब तक अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। जी हाँ, वो अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार ईडी को आगे करके उन्हें जेल में रखने की ही तैयारी कर रही है, कैसे उन्हें जेल में बंद करवा के रखा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही ये संकेत आने शुरू हो गए थे कि अरविंद केजरीवाल रिहा हो सकते हैं। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से उन्हें जमानत मिलने का जो फैसला है वो सुना दिया गया था, लेकिन देखिए किस तरीके से ईडी ने चुनौती दी और फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी गई। इतना ही नहीं, तिहाड़ जेल में ईडी ने जाकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार तक कर लिया और यहाँ तक कि ईडी ने तो झूठे बयानबाजी भी बाहर चैनलों में की कि अरविंद केजरीवाल ने सारा ठीकरा मनीष सिसोदिया पर फोड़ दिया है, लेकिन इसका भी भांडाफोड़ हो गया और जज ने खुद इस बात को माना कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है, बल्कि ईडी जो है वो झूठी अफवाहें फैला रही है। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने खिलाफ लड़ने वाले बड़े बड़े नेताओं को जेल में भरना चाहती है, किस तरीके से तानाशाही कर रही है। और ये लोग बात कर रहे थे आपातकाल को लेकर। जी हाँ, जब इंदिरा गांधी ने अपने समय में आपातकाल की घोषणा की थी, आपातकाल लगाया गया था, उसको लेकर ये संसद में बैठकर बहस कर रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अभिभाषण में इसका जिक्र किया, स्पीकर ओम बिरला ने भी इसका जिक्र किया और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता आपातकाल को लेकर उसकी निंदा कर रहे थे, इंदिरा गांधी की निंदा कर रहे थे। लेकिन तो क्या ये किसी आपातकाल से कम है कि जो मुख्यमंत्री उस वक्त अपने पद पर बैठे हैं उन्हें झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया जाए?
तो ये भी किसी आपातकाल से कम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी गलती कभी मानती ही कहाँ है। भारतीय जनता पार्टी को केवल विपक्ष की गलतियां नजर आती हैं। खुद सत्ता में बैठकर वो सिर्फ विपक्ष पर हमला करना जानती है। और अब देख लीजिए कि विपक्ष भी इतना मजबूत हो गया है कि उन्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अब हेमंत सोरेन तो बाहर आने वाले हैं, उनकी जमानत मिल गई है, जमानत का फैसला सुना दिया गया है, यानी कि एक तरफ पूरी तरीके से सच्चाई की जीत होती नजर आ रही है। वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल भी जल्द रिहा हो सकते हैं, क्योंकि आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से ईडी सीबीआई जो है वो अरविंद केजरीवाल के पीछे लगी हुई है और अब झूठी बयानबाजी करके उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो जिस तरीके से हेमंत सोरेन जो है वो बाहर आने वाले हैं, ऐसे ही वो दिन भी दूर नहीं है जब अरविंद केजरीवाल पर लगे सभी आरोप भी रद्द हो जाएंगे और उन्हें भी जमानत मिल जाएगी। बने रहिए टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।